यह कहानी शुरू होती है एक फोटॉन से, एक छोटा सा रोशनी का कण जो किसी दूर की गैलेक्सी से निकला था, शायद अरबों साल पहले। यह फोटॉन अंधेरे से भरे यूनिवर्स में हजारों, लाखों, करोड़ों साल तक सफर करता है। कभी किसी स्टार के पास से गुजरता है, कभी खाली अंधेरे में खो सा जाता है, लेकिन इसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। दूर स्पेस के कोने में एक टेलीस्कोप इसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही यह फोटॉन टेलीस्कोप के मिरर तक पहुंचता है, मिरर उसे रिफ्लेक्ट करता है और एक सही जगह पर फोकस करता है। यह कोई आम मिरर नहीं, यह एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो यूनिवर्स की कहानी इकट्ठा करता है। जितना बड़ा मिरर, उतनी ज्यादा रोशनी इकट्ठा होगी, उतनी ज्यादा कहानियां, उतनी ज्यादा डिटेल। हजारों फोटॉन एक साथ मिरर पर गिरते हैं। हर फोटॉन एक मैसेज लेकर आता है, एक सिग्नल जो बताता है कि यूनिवर्स कैसा दिखता है। लेकिन याद रखिए, ये टेलीस्कोप इमेज नहीं देख रहा, यह सिर्फ रोशनी को माप रहा है। हर फोटॉन की इंटेंसिटी, हर एक सिग्नल रिकॉर्ड किया जाता है। यहीं से शुरू होता है डेटा का सफर। एक छोटे से रोशनी के कण से एक पूरी तस्वीर तक। यह सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, यह है यूनिवर्स को समझने का पहला कदम। अब सवाल यह है, यह कच्ची रोशनी डेटा कैसे बनती है? जब रोशनी टेलीस्कोप तक पहुंचती है तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है एक छुपा हुआ प्रोसेस। जो रोशनी हमें सफेद दिखती है, असल में वह कई अलग अलग वेवलेंथ का मिश्रण होती है। रेड, ब्लू, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। हर वेवलेंथ एक अलग कहानी बताती है। इसीलिए साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं फिल्टर्स, खास फिल्टर्स जो सिर्फ एक तय वेवलेंथ को पास होने देते हैं, बाकी सब रोक देते हैं। जैसे अगर फिल्टर सिर्फ रेड को जाने दे तो टेलीस्कोप सिर्फ रेड लाइट को कैप्चर करेगा, मतलब सिर्फ एक खास तरह का डेटा। फिर वही ऑब्जेक्ट अलग अलग फिल्टर्स के साथ दोबारा देखा जाता है। एक इमेज हाइड्रोजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए, एक इंफ्रारेड के लिए। नतीजा कई ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जिनमें हर एक अलग वेवलेंथ को दिखाती है। ये फिल्टर्स सिर्फ रोशनी नहीं देखते, ये बताते हैं कौन सी गैस कहां है, तापमान क्या है और बनावट कैसी है। मतलब टेलीस्कोप सिर्फ एक तस्वीर नहीं ले रहा, वह यूनिवर्स को परत दर परत देख रहा है। यह प्रोसेस हमें वह दिखाता है जो आंखों से कभी नहीं दिखेगा। लेकिन अब सवाल यह है, यह अलग अलग वेवलेंथ नंबर में कैसे बदलती हैं? अब तक रोशनी टेलीस्कोप तक पहुंच चुकी है, फिल्टर्स उसे अलग अलग वेवलेंथ में बांट चुके हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, यह रोशनी इमेज कैसे बनेगी? यहीं आता है डिटेक्टर, एक एडवांस डिवाइस जिसे हम कहते हैं CCD या CMOS सेंसर। यही वह जगह है जहां रोशनी डेटा बन जाती है। जैसे ही एक फोटॉन डिटेक्टर के पिक्सेल पर गिरता है, वह अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है और बनता है एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हर पिक्सेल एक छोटा सा कंटेनर है जहां फोटॉन आकर इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। जितनी ज्यादा रोशनी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब ब्राइट एरिया ज्यादा सिग्नल, डार्क एरिया कम सिग्नल। अब ये सिग्नल नंबर में बदलते हैं। हर पिक्सेल के पास एक वैल्यू होती है, एक नंबर जो बताता है उस जगह पर कितनी रोशनी आई। नतीजा एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज जिसमें कोई रंग नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, सिर्फ रॉ डेटा,
ये इमेज परफेक्ट नहीं होती, नॉइज होता है, डिस्टॉर्शन होता है। लेकिन यही है असली सच। यूनिवर्स की हर तस्वीर नंबर से शुरू होती है। एक ग्रिड, एक मैट्रिक्स, एक डेटा स्ट्रक्चर। अब ये रॉ नंबर स्टोर कैसे होते हैं और साइंटिस्ट इन्हें कैसे समझते हैं? अब तक रोशनी नंबर में बदल चुकी है। हर पिक्सेल एक वैल्यू बन चुका है, लेकिन यह डेटा अभी भी सुरक्षित नहीं है। इस रॉ डेटा को स्टोर किया जाता है एक खास फॉर्मेट में, जिसे कहते हैं फाइट्स फाइल। फाइट्स फ्लेक्सिबल इमेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यह सिर्फ एक इमेज फाइल नहीं, यह एक पूरा साइंटिफिक रिकॉर्ड है। इस फाइल के अंदर होता है पिक्सेल डेटा, एक्सपोजर टाइम, टेलीस्कोप का नाम, फिल्टर का टाइप और सही आसमान के कोऑर्डिनेट्स। लेकिन जब साइंटिस्ट इस फाइल को खोलता है तो उसे कोई सुंदर इमेज नहीं दिखती। उसे दिखता है एक नॉइजी, धुंधली, ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम जिसमें कमियां भरी हुई हैं। यह नॉइज कहां से आता है? डिटेक्टर की गर्मी से, इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी से, कॉस्मिक किरणों से। इस स्टेज पर यह डेटा सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह एक रॉ सिग्नल है जिसे समझने के लिए पहले साफ करना जरूरी है। यह वही पल है जहां साइंस अपना असली काम शुरू करती है। अब सवाल यह है, कैसे साइंटिस्ट इस अधूरे डेटा को एक सही इमेज में बदलते हैं? अब हम पहुंच गए हैं सबसे जरूरी स्टेज पर, कैलिब्रेशन। ये वही स्टेप है जहां रॉ डेटा को सही साइंटिफिक सच में बदला जाता है। जो इमेज हमने अभी देखी वह परफेक्ट नहीं है, उसमें एरर है, डिस्टॉर्शन है, जो यूनिवर्स ने नहीं बल्कि इंस्ट्रूमेंट्स ने बनाए हैं। इसीलिए साइंटिस्ट इन एरर को एक एक करके हटाते हैं। सबसे पहले बायस करेक्शन। डिटेक्टर खुद ही एक बेस सिग्नल बनाता है, चाहे रोशनी हो या ना हो। इस बेकार सिग्नल को घटाया जाता है। फिर आता है डार्क नॉइस। डिटेक्टर की गर्मी नकली सिग्नल बनाती है। इसे हटाने के लिए एक डार्क फ्रेम इस्तेमाल होता है जो सिर्फ नॉइस को दिखाता है। अब बारी आती है फ्लैट फील्ड करेक्शन की। हर पिक्सेल बराबर काम नहीं करता, कुछ ज्यादा ब्राइट, कुछ कम। इस असमानता को बराबर किया जाता है। स्पेस में तेज ऊर्जा वाले कण लगातार डिटेक्टर से टकराते हैं। ये बनाते हैं अचानक चमकते धब्बे जिनका असली इमेज से कोई लेना देना नहीं होता। साइंटिस्ट इन्हें पहचान कर हटा देते हैं। अब देखिए, पहले जो इमेज नॉइजी और खराब थी, अब वह साफ और भरोसेमंद बन गई है। यही है कैलिब्रेशन, जहां हम इंस्ट्रूमेंट की गलतियों को हटाकर यूनिवर्स की असली कहानी तक पहुंचते हैं। अब यह डेटा तैयार है आगे के बदलाव के लिए। लेकिन एक इमेज अभी भी काफी नहीं। कैसे साइंटिस्ट कई इमेज को जोड़कर और भी ज्यादा डिटेल निकालते हैं। अब इमेज साफ हो चुकी है, लेकिन क्या यह काफी है? शायद नहीं। एक सिंगल एक्सपोजर सिर्फ सीमित जानकारी देता है। बहुत सी डिटेल्स अभी भी छुपी हुई हैं। इसीलिए साइंटिस्ट एक ही ऑब्जेक्ट की बार बार इमेज लेते हैं, अलग अलग समय पर एक ही फिल्टर के साथ। लेकिन एक समस्या है, हर इमेज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा बदलाव। इसीलिए पहला स्टेप होता है सही अलाइनमेंट,
स्टार्स को रेफरेंस बनाकर इमेज को पिक्सेल लेवल पर मिलाया जाता है। फिर शुरू होता है स्टैकिंग। कई इमेज एक दूसरे के ऊपर जोड़ी जाती हैं। इस प्रोसेस से रैंडम नॉइज कम हो जाता है और असली सिग्नल मजबूत हो जाता है। जो चीजें पहले दिखाई नहीं दे रही थीं, अब धीरे धीरे सामने आने लगती हैं। एक हल्का सा धुंधला फ्रेम बन जाता है, एक साफ और डिटेल वाला स्ट्रक्चर। यही है स्टैकिंग का जादू, जहां कई ऑब्जर्वेशन मिलकर एक गहरी सच्चाई दिखाते हैं। अब हमारे पास है एक हाई क्वालिटी डिटेल्ड ग्रेस्केल इमेज। लेकिन अब भी एक चीज बाकी है, रंग। कैसे यह ब्लैक एंड व्हाइट डेटा एक रंगीन कॉस्मिक तस्वीर बनेगा। अब तक हमने यूनिवर्स को नंबर में देखा, फिर उन नंबर को एक साफ डिटेल वाली इमेज में बदला। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, रंग। याद है जब हमने अलग अलग फिल्टर इस्तेमाल किए थे? हर फिल्टर एक खास वेवलेंथ को कैप्चर करता था। अब वही डेटा बनेगा रंग का आधार। साइंटिस्ट हर वेवलेंथ को एक रंग देते हैं। हाइड्रोजन हरा, ऑक्सीजन नीला, इंफ्रारेड लाल। ये रंग नेचुरल नहीं होते, ये इंसान की आंखों के लिए चुने जाते हैं ताकि हम उस यूनिवर्स को देख सकें जो आमतौर पर दिखाई नहीं देता। जब ये सभी लेयर्स एक साथ मिलती हैं तो एक नई तस्वीर बनती है, एक रंगीन डिटेल वाली कॉस्मिक कला। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती नहीं है, ये साइंस है। हर रंग एक सिग्नल है जो बताता है कौन सी गैस कहां है, तापमान क्या है, ऊर्जा कितनी है। मतलब ये रंग सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है। यही है फॉल्स कलर इमेजिंग, जहां हम सच्चाई को बदलते नहीं, बस उसे दिखने लायक बनाते हैं। अब पहली बार यूनिवर्स अपनी पूरी जटिलता के साथ हमारे सामने है। लेकिन यह इमेज अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। कैसे साइंटिस्ट इसे और बेहतर बनाकर एक परफेक्ट मास्टरपीस बनाते हैं। अब हमारे पास है एक पूरी इमेज, साफ, स्टैक की हुई और रंगीन। लेकिन यह अभी फाइनल नहीं है। इस स्टेज पर इमेज साइंटिफिक रूप से सही है, लेकिन इंसानी आंखों के लिए अभी भी परफेक्ट नहीं। सबसे पहला स्टेप, कॉन्ट्रास्ट एडजस्टमेंट। हल्की डिटेल्स को उभारा जाता है ताकि जो चीजें मुश्किल से दिख रही थीं अब साफ दिखें। फिर ब्राइटनेस को बैलेंस किया जाता है। डार्क और ब्राइट हिस्सों के बीच एक नेचुरल संतुलन बनाया जाता है। अगला, शार्पनिंग। स्ट्रक्चर को थोड़ा और साफ किया जाता है, किनारों को स्पष्ट किया जाता है। साथ ही बचे हुए आर्टिफैक्ट्स, छोटी गलतियां, अनचाहे दाग ध्यान से हटाए जाते हैं। अब देखिए, एक सिग्नल से एक शानदार इमेज तक का सफर। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, यह साइंस और आर्ट का बेहतरीन मेल है। हर पिक्सेल एक कहानी है, हर रंग एक मैसेज है, हर डिटेल एक खोज है। हम सोचते हैं हम स्पेस को देख रहे हैं, लेकिन सच ये है हम डेटा को समझ रहे हैं। यूनिवर्स अपनी कहानी सीधे हमें नहीं दिखाता, हम उसे समझते हैं। एक फोटॉन से शुरू हुई यह यात्रा आज बन चुकी है इंसान की समझ का सबसे खूबसूरत रूप।